मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी के लिए समर्पित होता है। इस दिन इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और भक्तों पर आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट का निवारण कर देते हैं। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य एवं लाभ की प्राप्ति होती है एवं नकारात्मक शक्तियाँ भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करती। वैसे तो बजरंगबली स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन एक बार रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा। ऐसे बने पंचमुखी हनुमान। रामायण के प्रसंग के अनुसार लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे, उसे देवी का वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझाएगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख किए, पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण उनके बंधन से मुक्त हुए। 5 मुखों का महत्व। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ है एवं इनके अलग अलग महत्व बताए गए हैं। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाश करता है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है, यह डर, तनाव व कठिनाइयों को दूर करता है। अश्वमुख, यह मुख आकाश दिशा में है एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पूजा विधि। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को सदैव दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार बजरंगबली की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ गुड़ व चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फलदायी है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। भवन के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती। हिंदू धर्म में हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना गया है। जो भक्त इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना अधिक उत्तम माना गया है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान राम का घोर संकट में साथ दिया था, इसलिए उनको संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हनुमान जी को उनके अद्भुत पंचमुखी रूप का भी विशेष महत्व है। यह रूप रामायण के एक प्रसंग से संबंधित है, जिसमें बजरंगबली ने भगवान राम की सहायता के लिए अपनी पंचमुखी शक्ति का प्रदर्शन किया। आइए यहाँ जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के बारे में। रामायण के अनुसार जब रावण के भाई अहिरावण ने सारी सेना को मूर्छित कर दिया, साथ ही भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। जब अहिरावण की मायावी चाल का विभीषण को पता लगा तो उन्होंने हनुमान जी को पूरी बात बताई। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी ने
पाताल लोक पहुँचे। मान्यता है कि अहिरावण माँ भवानी का भक्त था। उसने 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाकर रखे थे। उनको वरदान था कि जब तक 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे उसे कोई मार नहीं सकता। इसके बाद हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। तब हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। हनुमान जी के इस पंचमुखी रूप में 5 मुख और 10 भुजाएं थी। प्रत्येक मुख की विशेषता और महत्व है। हनुमान जी का सबसे पहला मुख वानर भगवान का स्वरूप है। यह उनका मुख्य मुख है जो बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक है। वहीं दूसरा मुख नरसिंह भगवान का रूप है जो राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करने वाला है। तीसरा रूप गरुड़ भगवान का है। यह मुख सर्प और विष से रक्षा करता है। हनुमान जी का चौथा मुख वराह रूप, यह मुख पृथ्वी के संतुलन और रक्षा का प्रतीक है। 5वां मुख है ग्रीव यानी घोड़े के मुख का रूप, यह मुख ज्ञान और विद्या का स्रोत है। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप में अहिरावण का वध किया और भगवान राम लक्ष्मण को उसके चुंगल से मुक्त कराया था। उनका यह रूप संकटों का निवारण, भय से मुक्ति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। साथ ही भक्तों को यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और समर्पण के साथ किया जाता है।